हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम पर स्वागत है। हम इस वीडियो में बहुत संगीतियाँ एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैप के थ्रू देख लेते हैं कि जो चार बहुत संगीतियाँ हुई थी कहाँ कहाँ हुई थी, ताकि हमारे दिमाग में एक माइंड मैकअप बन जाए और हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो देखिए, ये हमारी गंगा रिवर है और ये है हमारा पहला जगह है राजगीर या राजगृह बोलते हैं इसे। तो पहली बहुत संगीति हुई थी राजगीर में, दूसरी हुई थी गंगा उस पार वैशाली में, तीसरी हुई थी फिर इस बार आई या पाटलिपुत्र में, चौथी हुई थी कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। तो पहली राजगीर में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। तो अगर टेबल के थ्रू देखें, स्थान देखते हैं हम इसमें, समय देखें, शासक कौन थे, किस वंश के थे, अध्यक्ष कौन थे, विशेषताएं क्या थी, तो क्रमशः इसको हम डिस्कस करेंगे ताकि एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न बने इस टॉपिक से हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी यह राजगृह में हुई थी। जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में हुई थी और सप्तकर्णी जो गुफा है वहाँ पर हुई थी 483 BC में। इसके शासक और वंश की बात करें तो हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। महाकश्यप इसके अध्यक्ष रहते हैं और जो महत्वपूर्ण विशेषता है इस संगीति की उसमें है विनय पिटक और श्रुत पिटक की रचना होती है और जो भी कार्य होते हैं वो पाली भाषा में होते हैं, कोई विभाजन यहाँ नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारी पहली बौद्ध संगीति के बारे में जो भी तथ्य थे वो कंप्लीट हुए। दूसरी जो बौद्ध संगीति हमारी है यह हुई थी वैशाली में, बिहार के ही वैशाली में 383 BC में हुई थी। शासक कौन थे, तो शिशुनाग वंश के शासक थे कालाशोक। इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष रहते हैं सब कमीर। इसके अध्यक्ष जो रहते हैं वो सब कमीर या सबकामी रहते हैं। इनका नाम कहीं सबकमीर और सबकामी मिलता है। यहाँ विभाजन जो होता है उसमें महासंधिक जो उदार होते हैं और स्थिरवादी जो कठोर होते हैं, इसमें दो विभाजन होता है। ठीक है, फिर अगर तीसरी बौद्ध संगीति की बात करते यह होता है पाटलिपुत्र में, बिहार के ही पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो पहली राजगिरी में, दूसरी तो वैशाली में, तीसरी होती है हमारी पाटलिपुत्र में, चौथी होगी जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में। तो तीसरी होती है पाटलिपुत्र में 251 से 249 BC के आसपास। मौर्य वंश के शासक अशोक के शासनकाल में मोगली पुत्र सतिस्य इसके अध्यक्ष रहते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इसमें त्रिपिटक में जो अभिधम्म पिटक है उसकी रचना होती है। त्रिपिटक हैं, विनय पिटक, श्रुत पिटक और अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक और श्रुत पिटक की रचना होती है पहली बौद्ध संगीति राजगृह में और तीसरे यानी कि अभिधम्म पिटक की रचना होती है हमारे पाटलिपुत्र में। फिर चौथी जो बौद्ध संगीति है इसका आयोजन होता है जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में 95 AD में होता है। ध्यान रखिएगा 95 AD है। कुषाण वंश के शासक कनिष्क प्रथम के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। अध्यक्ष और इसमें उपाध्यक्ष दो लोग रहते हैं। इसमें अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष रहते हैं। इंपॉर्टेंट जो विशेषताएं हैं इसकी क्या होती हैं इसमें, तो विभाषा शास्त्रों की रचना होती है। अब हम माइंड में क्लिक करेंगे विभाषा शास्त्र क्या है, तो यह जो पिटक है हमारे त्रिपिटक जो हैं, विनय पिटक, श्रुत पिटक और अभिधम्म पिटक, उनकी एक तरह से कमेंट्री है। इसमें संस्कृत पर बल दिया जाता है इसमें। और अगली चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है जहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, बौद्ध धर्म में विभाजन होता है। यहाँ पर बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित होता है। यहाँ पर हीनयान और महायान में विभाजित होता है। अब हम डिस्कस करते हैं इस पे जो भी प्रश्न मैंने ऐड किया इस वीडियो में उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो हम जानते हैं कि पहली बौद्ध संगीति हमारी राजगिरी में हुई थी। ठीक है, पहली राजगिरी, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन। अब चौथी बौद्ध संगीति, अगला प्रश्न है कि चौथी बौद्ध संगीति में अध्यक्षता किसने की थी। तो
चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष रहते हैं अश्वघोष, अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो वसुमित्र। तो इसमें हमारा आंसर क्या सही है? वसुमित्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? तो वह है चौथी बौद्ध संगीति, यानी कि इसमें ऑप्शन सी सही है। चौथी बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म है वो हीन और महायान में विभाजित होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है अभिधम्म पिटक की रचना किस बौद्ध संगीति के दौरान हुई थी? तो अभिधम्म पिटक की जो रचना है यह याद ऐसे आप रखेंगे कि चूंकि ये तीसरा है, हमारा जो पिटक है तीसरा है, तो तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी इसी में इसकी रचना हुई थी। तो इसका आंसर क्या है? तो तीसरी बौद्ध संगीति के दौरान इसकी रचना हुई थी। तो यहाँ पर तीसरी सही, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि पहली बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो पहली बौद्ध जो संगीति होती है यह होती है अजातशत्रु, यानी हर्यक वंश के जो शासक हैं अजातशत्रु के शासनकाल में होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो तीसरी की अगर बात करें तो यह होती है अशोक के शासनकाल में। तो ये हमारे इतने क्वेश्चन इससे हमने ऐड किया है और इसको एक बार आप कवर कर लेते हैं, इस चार्ट के बाद प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपके जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं आप उसको ईजिली कवर कर ले जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।